Welcome you all in additional learning page. Today I am here with a new topic, that is clauses or clauses. There are two pronunciation of this word, clause. Clause is the right pronunciation, and there is also other pronunciation, that is clause. The right pronunciation is clause, so all students will use this sound clause for this word. In this video I am going to explain you different types of clauses. At first we will know the meaning and definition of clause. When we say clause, it means a group of words that has some meaning, like sentences. Although clauses are of different kinds, some clauses have dependent meaning, but some clauses have not dependent meaning. In this video, we will know different types of clauses and their uses. आज का जो टॉपिक हमारा है वो क्लॉज है। क्लॉज को हिंदी में वाक्य कह सकते हैं, वाक्य का भाग कह सकते हैं, शब्द खंड कह सकते हैं। क्या होता है क्लॉज, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले क्लॉज के बारे में हम जानेंगे। लेट अस सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लॉजेज एंड इट्स टाइप्स। We can group different words available as verbs, adverbs, adjectives, nouns, etc. So the sentence is a combination of words which don't have exact meaning. So the sentence is a combination of these words that are arranged in a meaningful way, and the phrases are the group of words which don't have exact meaning or a subject or not even a verb. Hence, by adding them in a sentences will provide meaning. Thus the clause lies in the middle of the sentence and the phrase. It has a definite meaning, subject, predicate and a verb. Now we'll learn about kinds of clauses and clauses examples. बताया गया है कि वाक्य और क्लॉज में ज़्यादा अंतर नहीं है। वाक्य के बारे में बताया गया कि वाक्य शब्दों का एक समूह होता है और वाक्य का एक पूर्ण अर्थ होता है। क्लॉज का भी वही डिफिनेशन है। क्लॉज को दो मुख्य भागों में बांटा गया है, आगे हम पढ़ेंगे। एक क्लॉज ऐसा होता है जो बिल्कुल सेंटेंस की तरह ही मीनिंग देता है। एक क्लॉज में एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, इसके साथ साथ एक प्रीडिकेट होता है, या फिर सब्जेक्ट या प्रीडिकेट कह सकते हैं, या सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। और दूसरे तरफ का जो क्लॉज होता है, दूसरे तरह का जो क्लॉज होता है, उसमें दो तरह का क्लॉज बताया गया है। एक मेन होता है जिसे डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो एक क्लॉज जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक फाइनाइट वर्ब हो, वो एक सेंटेंस के तरह मीनिंग देता है। एक सेंटेंस में और एक मेन क्लॉज में कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन दूसरा जो क्लॉज है वो सेंटेंस के जैसा पूर्ण अर्थ प्रदान नहीं करता है। वो फ्रेज, जिसे हिंदी में मुहावरा कहते हैं, मुहावरा की तरह काम करता है। तो क्लॉज के बारे में इतना समझिए कि क्लॉज शब्दों का एक समूह होता है जिसका एक निश्चित अर्थ भी हो सकता है और जो पूर्ण अर्थ के लिए एक क्लॉज पे डिपेंड भी रह सकता है। We can say that clause is a group of words that has a subject and a verb with an object too, and sometimes a clause depends on the main clause. clause के बारे में जानकारी स्पष्ट है। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि clause को कितने भागों में बांटा गया है। एक सेंटेंस का जो एग्जाम्पल होता है
वही एग्जाम्पल हो सकता है क्लॉज का। एग्जाम्पल देते हैं, ही इज गोइंग टू मार्केट। ठीक है, ये एक तरह का क्लॉज है। अब जब हम क्लॉज के काइंड्स के बारे में जानते हैं तो क्लॉज इज डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स। फर्स्ट इज इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड सेकेंड इज डिपेंडेंट क्लॉज। क्लॉज को दो भागों में बांटा गया है। There are two different types of clauses. First is called independent clause. It is also called principal clause or main clause. It has both a subject and a verb. It can also act as a sentence. These cannot be simply used as nouns, adverbs, or adjectives as they act as a sentence. इंडिपेंडेंट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज के नाम से भी जानते हैं। इसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है और ये एक सेंटेंस के तरह अर्थ प्रदान करता है। इसका प्रयोग साधारण रूप से संज्ञा, क्रिया विशेषण, विशेषण इत्यादि के रूप में वाक्य में नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल में सी इज इंटेलिजेंट, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज का उदाहरण है। दूसरा पार्ट हम जानेंगे। दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। इट रिक्वायर्स एन इंडिपेंडेंट क्लॉज टू प्रोवाइड द कंप्लीट मीनिंग of the sentence. This dependent clause consists of a verb, subject and a predicate, but they cannot act as a sentence. Instead, they need a support of an independent clause. Dependent clause होता है एक ऐसा clause, डिपेंडेंट क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज के नाम से भी जानते हैं। ये इंडिपेंडेंट नहीं होता है या ये मेन क्लॉज पे या प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंडेंट होता है। पूर्ण अर्थ प्रदान करने के लिए डिपेंडेंट क्लॉज को मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड रहना पड़ेगा। बिना प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज के ये कंप्लीट अर्थ प्रदान नहीं करता है। इसमें एक वर्ब हो सकता है, एक वर्ब होता है, सब्जेक्ट होता है और कभी कभी प्रीडिकेट होता है। एग्जाम्पल में हम एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल में देखिए, ही क्राइड बिकॉज ही फेल डाउन द स्टेयर। यहाँ बिकॉज ही फेल डाउन द स्टेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, अब क्योंकि वह सीढ़ी से गिर गया, ये डिपेंडेंट क्लॉज का उदाहरण है। और ही क्राइड जो एग्जाम्पल है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज का उदाहरण है। क्लॉज क्लियर हो गया। अब आगे जानेंगे देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। दीज कैन बी यूज्ड एज नाउन, एडवर्ब एंड एन एडजेक्टिव एज वेल। क्लॉज बहुत तरह के होते हैं। मेन दो होता है और दो के अलावे नाउन क्लॉज होता है, एडवर्ब क्लॉज होता है, एडजेक्टिव क्लॉज होता है। वन बाय वन करके हम जानेंगे कि नाउन क्लॉज क्या होता है और उसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है। इफ़ अ डिपेंडेंट क्लॉजेज और क्लॉज acts as a noun, then it is known as a noun clause. These can act as subject or verb of the object. बताया जा रहा है कि यदि डिपेंडेंट क्लॉज का प्रयोग वाक्य में एक नाउन के तरह किया जाए तो उसे नाउन क्लॉज के नाम से जानते हैं। ये सब्जेक्ट, वर्ब या ऑब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं। आई थिंक सी लाइक्स दैट आई थिंक सी लाइक्स दैट चॉकलेट केक। ठीक है, ये उदाहरण होगा नाउन क्लॉज का। दूसरा एग्जाम्पल, हम दूसरे टाइप का जो क्लॉज है उसे हम लोग एडवर्ब क्लॉज के नाम से जानते हैं।
If a dependent clause acts as an adverb, it is known as an adverb clause. It performs the action of an adverb that modifies the verb and another adverb or adjectives. एडवर्ब क्लॉज के बारे में जान लीजिए कि एक डिपेंडेंट क्लॉज जो वाक्य में एडवर्ब की तरह काम करे उसे एडवर्ब क्लॉज के नाम से जानते हैं। ये क्रिया को, विशेषण को और खुद अपनी विशेषता भी बतलाता है। एग्जाम्पल के रूप में हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेंगे। एग्जाम्पल में आई माइट लीव अर्ली एज आई हैव एन इम्पोर्टेंट टास्क। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडवर्ब क्लॉज। आगे बढ़ेंगे। एडवर्ब क्लॉज के बाद अगला जो हमारा क्लॉज है वो है एडजेक्टिव क्लॉज। एडवर्ब के बाद वाला जो क्लॉज है वो है एडजेक्टिव क्लॉज। इफ अ डिपेंडेंट क्लॉज एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव, इट इज नोन एज एन एडजेक्टिव क्लॉज। इट कैन क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन दैट इज अवेलेबल इन द सेंटेंस। वाक्य में डिपेंडेंट क्लॉज के द्वारा यदि एडजेक्टिव का काम किया जाए, यानी कि वाक्य में यदि एडजेक्टिव क्लॉज, यदि वाक्य में डिपेंडेंट क्लॉज के द्वारा एडजेक्टिव का काम किया जाए, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाने का काम किया जाए, तो उसे एडजेक्टिव क्लॉज के नाम से जाना जाएगा। एग्जाम्पल में आई हैव बोरोड दैट पेन व्हिच हैज़ ब्लू इंक, ये एडजेक्टिव क्लॉज का उदाहरण है। अब आगे बढ़ते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज, टाइप्स ऑफ क्लॉजेज विथ एग्जाम्पल। डिपेंडेंट क्लॉज को भी आगे फर्दर डिवाइड किया गया है। आगे बढ़ेंगे। पहला यहाँ पे देखिए कंडीशनल क्लॉज। द क्लॉज दैट हेल्प्स टू डिस्क्राइब समथिंग दैट इज प्रोबेबल और पॉसिबल, इट बिलोंग्स विथ इफ और अनलेस। एक ऐसा क्लॉज जो प्रोबेबल या पॉसिबल वे में किसी को डिस्क्राइब करने में हेल्प करे तो उसे कंडीशनल क्लॉज के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल में आई विल बी बैक होम इन 1 आवर अनलेस देयर इज अ हैवी ट्रैफिक। ये कंडीशनल क्लॉज का एक उदाहरण है। आगे बढ़ेंगे। अगला है रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज के बारे में जानिए। द रिलेटिव क्लॉज इज कनेक्टेड टू द मेन क्लॉज बाय सम ऑफ द वर्ड्स सच एज व्हिच, दैट, हु, हुज, हुम, व्हेन और वेयर। बताया जा रहा है रिलेटिव क्लॉज मेन क्लॉज से जुड़ा होता है और मेन क्लॉज से जोड़ने का काम व्हिच, दैट, हु, हुज, हुम, व्हेन और वेयर जैसा वर्ड करता है। एग्जाम्पल में आई विजिटेड दिस प्लेस व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग टू स्विट्जरलैंड। आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव क्लॉज। द रिलेटिव क्लॉज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। आगे रिलेटिव क्लॉज को 2 भागों में बांटा गया है। कुछ एग्जाम्पल्स को हम देखेंगे। सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे या एग्जाम्पल बाद में हम देखते हैं। सबसे पहले जो रिलेटिव क्लॉज को बांटा गया है उसको हम पहले समझ लेते हैं। पहला जो पार्ट है रिलेटिव क्लॉज को जो बांटा गया है वो पहला पार्ट है रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉजेज। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। इसे डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज के नाम से भी जानते हैं। इट प्रोवाइड्स रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन व्हिच कम्स बिफोर इट। ये नाउन के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इन द एब्सेंस ऑफ दिस क्लॉज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज नॉट कंप्लीटेड। रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज की अनुपस्थिति में वाक्य का अर्थ पूरा नहीं हो पाता है। वन शुड नॉट प्लेस अ कॉमा बिफोर द रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज
which, whose, that, whom and who comes under this clause। अगर वाक्य में रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज का उपयोग किया गया हो तो वहाँ कॉमा का प्रयोग नहीं होता है, उसके बदले में which, whose, that, whom और who का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल लें, शी हैड द लेग which was hurt, यहाँ कॉमा की जगह which का प्रयोग हुआ है। which को यदि हटा दिया जाए तो वाक्य इनकम्प्लीट हो जाएगा। और भी कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, आगे हम बढ़ेंगे। रिलेटिव क्लॉज का जो दूसरा पार्ट है वो है, रिलेटिव क्लॉज का जो दूसरा पार्ट है एक मिनट, यस, रिलेटिव क्लॉज का दूसरा पार्ट कोई बात नहीं है, हम ऐसे समझेंगे। नॉन रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉजेज होता है, ठीक है, यहाँ से देखेंगे थोड़ा सा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, इसे नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज के नाम से भी जानते हैं। इट कैन प्रोवाइड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इन द सेंटेंस which cannot affect the structure or meaning of the sentence। वाक्य में ये ज़्यादा सूचना प्रदान करता है, इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और इससे वाक्य के अर्थ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कॉमा कैन बी यूज्ड इन फ्रंट ऑफ दिस क्लॉजेज, और यहाँ इस तरह के क्लॉज में कॉमा का यूज होता है। एक्सक्लूडिंग दैट वी कैन यूज which, whom, whose और who अंडर दिस क्लॉज, और इसमें कॉमा के अलावे whom, which इस तरह के वर्ड का भी यूज किया जाता है। एग्जाम्पल लेंगे हम। एग्जाम्पल में एक यहाँ बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है नॉन रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज का। सी हेल्ड द फोन, कॉमा का यूज किया गया है, which Rob threw away, ठीक है। और भी कुछ एग्जाम्पल्स नीचे दिए गए हैं, ध्यान से वो देखना है। अब हाउ टू आइडेंटिफाई अ क्लॉज, देयर इज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हियर कि क्लॉजेज को हम कैसे जानेंगे। क्लॉजेज के बारे में इतना जानकारी होने के बाद एक लास्ट है कि कैसे हम क्लॉज को जानेंगे। तो थोड़ा सा और इस पे हम यहाँ जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसको जानेंगे थोड़ा सा कि क्लॉज को कैसे जाना जा सकता है। Here, whom acts as a relative pronoun. Professor John acts as the subject. It is said about the above examples। ऊपर के एग्जाम्पल्स के बारे में बताया गया है कि whom का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में किया गया है। प्रोफेसर जॉन वो सब्जेक्ट के तरह यूज़ किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, ये एग्जाम्पल्स का एक पार्ट है, एग्जाम्पल्स पढ़ने के बाद ये समझ में आ जाएगा। अ नाउन क्लॉज, ये वाला पोर्शन अभी हम पढ़ेंगे। अ नाउन क्लॉज डज नॉट हैव एनी पर्टिकुलर पैटर्न, इंस्टीड इट जस्ट एक्ट्स एज ए नाउन। नाउन क्लॉज का कोई दूसरा पैटर्न नहीं होता है, ये नाउन के तरह ही प्रयोग में लाया जाता है। एग्जाम्पल्स में बताया गया है, I really want to know the ingredients in the cake prepared by your aunt। आपके आंटी के द्वारा जो केक बनाया गया उसमें क्या क्या सामान लगा है, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। नेक्स्ट, हियर द इंग्रेडिएंट्स एक्ट एज ए नाउन। यहाँ इंग्रेडिएंट्स को नाउन के तरह प्रयोग में लाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई रियली वॉन्ट टू नो वाट योर ऑन्ट एड्स टू द केक। एक और एग्जाम्पल बताया गया है। अब लास्ट में एज ए कॉन्क्लूजन, निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं,
A clause is something that lies in between the sentence and a phrase which had a definite meaning, a subject and even a predicate. क्लाउज को वाक्य के बीच में प्रयोग किया जाता है। स्थान यदि दिया जाए क्लॉज को, तो क्लॉज का स्थान फ्रेज और सेंटेंस के बीच में होगा। हालांकि कुछ अर्थों में क्लॉज भी पूर्ण अर्थ देता है, लेकिन चूंकि दो तरह के क्लॉज को पढ़ना है, एक दूसरा क्लॉज जो है वो मेन क्लॉज पे डिपेंड रहता है, वो सेंटेंस के जैसा कंप्लीट सेंस फॉर्म नहीं करता है, नहीं देता है। क्लॉज में एक सब्जेक्ट हो सकता है और प्रेडिकेट हो सकता है। दिस क्लॉज कैन बी मेनली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। क्लॉज को दो टाइप्स में बांटा गया है। दिस कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू वेरियस टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द यूज। और यूज के अनुसार फिर क्लॉज को नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज में बांटा गया है। We can even recognize the clauses that are used in the sentence where some of them might provide complete information by acting as a sentence, but some of them depend on the various clauses to add meaning to a sentence. बताया जाता है कि क्लॉज जो दो तरह का होता है, तो एक क्लॉज जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है उसको हम आसानी से पहचान सकते हैं, वो मेन क्लॉज पे डिपेंडेंट होगा, और एक जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसको हम आसानी से पहचान सकते हैं, वो वाक्य में सेंटेंस जैसा काम करता है। तो आज इतना ही क्लॉज के बारे में। उम्मीद है जानकारी स्पष्ट है। क्लॉज को इस तरह से समझेंगे कि क्लॉज शब्दों का एक समूह होता है। क्लॉज का एक पूर्ण अर्थ भी हो सकता है और अपूर्ण अर्थ भी हो सकता है। दो तरह के क्लॉज को बताया गया है। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज सेंटेंस जैसा ही मीनिंगफुल सेंस प्रदान करता है। दूसरे टाइप का जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड रह के पूरा अर्थ प्रदान करता है। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।